सीतामढ़ी में यदि मैथ पढ़ना हो तो ना भटके इधर उधर। द राइट स्टेप ऑफ ब्रेक नाउ विदाउट फार्मूला छू मंत्र। आपके शहर सीतामढ़ी में पटना के गणितज्ञ मैथ के जादूगर प्रेम सर लेके आए हैं नौकरी के पिटारा। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नई सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र विदाउट फार्मूला छू मंत्र। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है उन सभी साथियों को जो कि इस समय लाइव जुड़ चुके हैं और अपने अन्य साथियों को लाइव आने का इनविटेशन भेज चुके हैं। यही जज्बार रही तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बार रही तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या हुआ, वहां भी जल निकलेगा। तो बने रहिए। इसी के साथ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ITI टारगेट स्पेशल बैच में पहले देखे थे टाइम एंड वर्क, फिर उसके बाद देखे टाइम एंड वर्क देखे, उसके बाद पाइप एंड टंकी देखे, उसके पहले बेसिक देखे थे, फिर स्टार्ट किए रेशियो प्लस एच। कहने के लिए तो ऐसे रेशियो प्लस एच दोनों अलग अलग चैप्टर है, लेकिन हम लोग ने एक साथ पढ़ना स्टार्ट किया। क्या एक साथ स्टार्ट किया? एक साथ क्यों स्टार्ट किया कि लगभग ये दोनों चैप्टर मिलता जुलता चैप्टर है, इसलिए क्या किया, एक साथ स्टार्ट किया। तो आइए देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे थे। रेशियो प्लस एच। आज फर्स्ट क्लास देखे, इसका सेकेंड क्लास देखे। आज रेशियो प्लस एच का थर्ड क्लास है। आज रेशियो प्लस एच का थर्ड क्लास है, यानी कि तीसरा क्लास है। सेकेंड क्लास तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर लिए हैं। उससे की पहले जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या रहता था कि यहाँ नंबर ऑफ कॉइंस और वैल्यू ऑफ कॉइंस। क्या रहता था? नंबर ऑफ कॉइंस और क्या रहता था? वैल्यू ऑफ कॉइंस। नंबर ऑफ कॉइंस अगर यानी सिक्कों की संख्या अगर 3 है और एक सिक्का 5 रुपया का है तो टोटल कितना होगा? 15 रुपया। टोटल कितना होगा? 15 रुपया। ये क्या निकला था? टोटल वैल्यू। ये क्या रहता था? टोटल वैल्यू कितना रहता था? 15 रुपया। तो चलिए, यही कॉन्सेप्ट है। जो स्टूडेंट कल की क्लास नहीं देखे वे कृपया इस क्लास के बाद जाकर के कल की क्लास देख लेंगे, ताकि आज का क्लास भी देखने का फायदा हो जाए। देखिए, हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग बीच से क्लास देखेंगे, क्लास को बीच में से देखेंगे तो आप लोगों को उतना नहीं समझ में आएगा जितना कि आप अगर क्लास को फर्स्ट से देख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को फर्स्ट से पढ़िए, क्योंकि फर्स्ट में ही चैप्टर का बेसिक बताया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू किया जाता है। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो भी एग्जाम में का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ITI 2004 का। ये क्वेश्चन ITI 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि किसी बैंक में 5 रुपए, 10 रुपए और 5 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे की सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है। यदि सबका मूल्य 36 रुपया है हो तो 25 पैसे वाली सिक्कों की संख्या कितनी है? फिर वही कॉन्सेप्ट है, तो हम पहले लिखेंगे क्या, तो सिक्कों की संख्या। सेकंड में देखेंगे सिक्कों का मूल्य, क्या देंगे? सिक्कों का मूल्य, और जब गुना करते हैं तो क्या निकलता है? कुल मूल्य। जब गुना करते हैं
तो क्या निकलता है कुल मूल्य। तो सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 1 2 और क्या है 3 है। आप कहेंगे कि कभी सिक्कों की संख्या का ऊपर लिख देते हैं, आप कभी सिक्कों का मूल्य को ऊपर लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो सिक्कों की संख्या को ऊपर लिख सकते हैं, अब अगर आप चाहे तो सिक्कों की मूल्य को भी ऊपर लिख सकते हैं। किसी को भी आप ऊपर और किसी को भी नीचे लिख सकते हैं। ये कितने का है, तो ये 5 पैसे का सिक्का है, 5 पैसे, 10 पैसे और क्या 5 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे। इसको फिर गुना करेंगे तो ये कितना होगा 5 पैसा, 20 पैसा और क्या होगा 15 पैसा। 5 पैसा, 20 पैसा और 15 पैसा, सबको अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा 40 पैसा। 40 पैसा तो इधर भी क्या होगा, रुपया में क्या 36 रुपया, इसे चेंज करना होगा पैसा में। पैसा में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 1 0 से 1 0 गया, 4 नमा 36, यानी कि मेरा क्या निकला 1 बराबर 90 पैसा। क्या निकला 1 बराबर 90 पैसा। पूछा क्या है 25 पैसों वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 25 पैसे वाले, अच्छा 5 पैसा, 10 पैसा और 25 पैसा होगा। यहाँ ये था 25 पैसा था, ये क्या है टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, आप लोग इसे 25 पैसा कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 तिया 75, क्या हो जाएगा 25 तिया 75। तो सबको जोड़ेंगे तो 75 और 5 80 और 20 100, इसे हम कह सकते हैं 1 रुपया, इसे हम पैसे में रहने देते हैं। 100 पैसा बराबर 3600 पैसा, 100 बराबर 3600 पैसा। तो एक की हम बात करें तो कितना होगा 36 पैसा। एक की अगर हम बात करें तो 36 पैसा। तो यहाँ क्या है 75, यहाँ क्या है 75। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य पैसा में अगर हम करें तो 36 गुने 75, ये क्या और 25 पैसों की संख्या पूछा है तो बटे क्या 25 दिया 75, 76 या 18 बचा क्या 1 3 3 9 1 10, कितनी संख्या होगा 108 सिक्का। 25 पैसा के कितना सिक्का होगा तो 108 सिक्का होगा। कितना सिक्का होगा 108 सिक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को भी आप लोग नोट करेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अगली क्वेश्चन 24 की तरफ, इसे मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। अगली क्वेश्चन जो है 24 वो ITI 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का, ITI 2006 का। हम फिर से आपको एक बार याद दिला दें कि जो भी क्वेश्चन लाने का प्रयास किए हैं प्रीवियस ईयर का, यानी कि पूछा हुआ क्वेश्चन लाने के प्रयास किए हैं, ताकि आप लोग भी क्लियर हो जाए एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ITI 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति के पास 1560 रुपया 1 2 तथा 5 के नोटों के रूप में है। यदि ये नोट 2 5 8 के अनुपात में हो तो 2 रुपए की नोटों की संख्या क्या है। कह रहा है कि टोटल रुपया कितना है 1560। तो पहले देखेंगे नोटों का मूल्य, क्या देखेंगे नोटों का मूल्य, पहले देखेंगे नोटों का मूल्य। तो नोटों का मूल्य कितना है नोटों का मूल्य है 1 2 और 5। कितना है 1 2 और 5। फिर देखेंगे नोटों की संख्या, क्या देखेंगे नोटों की संख्या। अगर हम नोटों की संख्या की बात करें तो नोटों की संख्या दिया है 2 5 और 8, 2 5 और 8। तो यहां से क्या निकालेंगे कुल मूल्य, क्या यहां से कुल मूल्य निकल जाएगा।
क्या निकलेगा यहाँ से कुल मूल्य। कुल मूल्य की बात करें तो ये 2 रुपया, 10 रुपया और क्या होगा 40 रुपया। 2 रुपया, 10 रुपया और क्या होगा 40 रुपया। तो टोटल रुपया कितना दिया है 1560। यहाँ कितना पूरा है तो 52 बराबर दिया है 1560 रुपया। 52 बराबर कितना दिया है 1560 बराबर, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 30 रुपया। 1 बराबर कितना हो जाएगा 30 रुपया। 1 बराबर कितना हो गया 30 रुपया। अब यहाँ देखेंगे 1 बराबर 30 रुपया हो गया तो 2 रुपए के नोट पूछा है, यानी कि इसका वैल्यू पूछा है, तो कितना हो जाएगा 300 और 2 रुपए वाली पूछा है तो कितना हो जाएगा 150 नोट। 2 रुपए वाला कितना नोट होगा 150 नोट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को भी आप लोग क्या करेंगे नोट करेंगे, फिर हम चलेंगे उसके बाद अगली क्वेश्चन नंबर 25, वो भी ITI का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 भी ITI का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 भी ITI का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसे मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। अब देखेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 25 जो कि ITI 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग अगली क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 जो ITI 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का ITI 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा कि एक थैले में 187 रुपए है जिसमें 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3, 4, 5 के अनुपात में हो, तो 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताए। तो पहले सबसे क्या लिखते थे सिक्कों का मूल्य। पहले क्या लिखते थे सिक्कों का मूल्य, तो वही लिख लेंगे सिक्कों का मूल्य। फिर लिखेंगे सिक्कों की संख्या। फिर क्या लिखेंगे सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों का मूल्य कितने कितने रुपए वाला है 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा और कितना 10 पैसा और कितना 10 पैसा। सिक्कों की संख्या की अगर बात करें तो 3, 4 और क्या 5 के अनुपात में है। अगर कुल वैल्यू की हम बात करेंगे, कुल वैल्यू की बात करेंगे तो 3 रुपया होगा, ये कितना होगा 2 रुपया होगा और ये कितना होगा 50 पैसा होगा। 3 रुपया 2 रुपया और कितना 50 पैसा। अगर हम इससे पैसे की बात करें तो 3, 2, 5 कितना हुआ 5.5 रुपया। कितना हुआ 5.5 रुपया। कितना हुआ 5.5 रुपया। 5.5 बराबर कितना है 187। 5.5 बराबर कितना है 187। 5.5 बराबर 187 रुपया। ये दशमलव हटेगा, यहाँ क्या आएगा 0 आएगा। इसे हम 11 से काटे 11 5 55 और ये 170 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 3 15 5 चौका 20, यानी कि 1 बराबर कितना हुआ 34 रुपया। 1 बराबर 34 रुपया। हमसे सभी का संख्या पूछा है। क्या सभी का संख्या पूछा है? क्या पूछा है हमसे? सभी सिक्कों की संख्या पूछा है। तो पहले हम सबका क्या निकालेंगे मूल्य निकालेंगे। तो 34 तिया 102, ये है 102 रुपया। ये है 34 दूना 68 और ये 1 है और ये 1 है, तो वहां क्या हो जाएगा 17 रुपया। 17 रुपया। अगर हम सबको जोड़े तो क्या पड़ेगा 187 रुपया। कितना पड़ेगा 187 रुपया। अब कह रहा है कि 1 रुपए की सिक्कों की संख्या बताए।
आप क्या बताइए 1 रुपए के कितना सिक्का है? तो 102 है, 102 रुपया है और 1 रुपए का है, तो कितना सिक्का होगा? 102 सिक्का होगा। कितना सिक्का होगा? 102 सिक्का होगा। ये 68 रुपया है और 50-50 पैसे का सिक्का है, तो कितना सिक्का होगा? यानी कि 50 पैसे की अगर सिक्का पूछे, अगर आपसे 50 पैसे की सिक्का की संख्या पूछे तो कितना होगा? 68 दूना, आप अच्छी तरह से जानते हैं, 68 दूना 136, 68 दूना 136 सिक्का होगा। अब फिर पूछ रहा है कि 10 पैसे की सिक्कों की संख्या बताइए, तो 10 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है? तो कितना है? 70 रुपया है, 17 रुपया है, तो कितना होगा? 170 सिक्का होगा। कितना सिक्का होगा? 170 सिक्का। तो यही तीनों हमसे पूछा है, यही तीनों हमारा निकल गया आंसर। 1 रुपये वाली सिक्कों की संख्या 102, 50 पैसे वाली सिक्कों की संख्या 136 और 10 पैसे वाली सिक्कों की संख्या 170। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 की बात चलेंगे, अगली क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अगली क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। मिटा दे इसे, चलिए मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ITI 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब का? ITI 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा है कि एक बक्से में रखे 180 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों से 2:3:4 के अनुपात में रखे होने से बनते हैं, तो उस बक्से में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो वही निकालेंगे। यहाँ क्या निकालेंगे? सिक्कों की संख्या, फिर लिखेंगे सिक्कों का मूल्य, फिर लिखेंगे क्या? लिखेंगे कुल मूल्य। क्या लिखेंगे? कुल मूल्य। तो सिक्कों की संख्या कितनी है? सिक्कों की अगर हम संख्या की बात करें तो सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 2:3:4। सिक्कों की संख्या कितनी है? 2:3:4। और कितने के सिक्का है? 1 रुपये 50 पैसे और कितने का है? 25 पैसे। और कितने का है? 25 पैसे। मूल्य की बात करें तो 2 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 1.5 रुपया और क्या? 1 रुपया। 2 रुपया, 1.5 रुपया और क्या? 1 रुपया। इसको अगर हम सबको जोड़ दें तो कितना होगा? 4.5 रुपया। कितना होगा? 4.5 बराबर कितना दिया है? 180। 4.5 बराबर कितना दिया है? 180 रुपया। तो ये 0 हटा, यहाँ आया 5 9 9 बचे 45, 2 से काटेंगे 40, यानी कि 1 का जो होगा 40 रुपया वैल्यू होगा। 1 का 40, यानी कि इसमें जो 1 है वो 40 रुपया है। तो पूछा है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताया, 50 पैसे ये है, तो ये 1.5 है, तो 1.5 बराबर 60 रुपया है। 50 पैसों की सिक्का, तो कितने सिक्के होंगे? 120 सिक्का होंगे। कितने सिक्का होंगे? 120 सिक्का होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को भी आप लोग नोट करेंगे। फिर हम चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। फिर हम चलेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अगली क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। चलिए मिटा देते हैं।
अब हम फिर देखेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ITI 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 सॉरी ITI 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ITI 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि एक थैले में रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों जिसका मूल्य 2, 3 और 4 के अनुपात में है, सिक्कों की कुल संख्या 480 रुपया है, तब थैले की कुल संख्या बताए। तब थैले की कुल संख्या बताए, यानी सिक्कों की संख्या दिया है और थैले का कुल मूल्य पूछ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि सिक्कों का मूल्य, फिर लिखेंगे सिक्कों की संख्या, फिर लिखेंगे सिक्कों की कुल मूल्य। क्या लिखेंगे? सिक्कों की कुल मूल्य। अगर हम मूल्य की बात करें तो 1 रुपया का है, 50 पैसा का है और कितने का है? 25 पैसा का है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का है। 1 रुपया 50 पैसा जिसका मूल्यमान 2 रुपया, यानी कि 2 रुपया और क्या 3 रुपया और 4 है। 2, 3, 4 का अनुपात में है। तो कुल मूल्य 2 है और 1 रुपये वाली है, तो सिक्कों की संख्या कितना होगा? 2। 3 रुपया है जबकि 8 आना करने का मतलब 50 पैसे का सिक्का है, तो कितने सिक्का होगा? 6। 4 रुपया है, 25 पैसा का सिक्का है, तो कितना होगा? 4 चौका 16। 4 चौका 16 कितना होगा? 4 चौका 16। अब कह रहा है कि कुल सिक्कों की संख्या 280 है। कुल सिक्कों की संख्या 280 है। ये सब क्या निकला है? रेशियो निकला है। ये क्या निकला है? रेशियो। कुल सिक्कों की संख्या 280 है, यानी कि ये सबको जोड़ेंगे तो 24 बराबर कितना हुआ? 480। कितना है? 480। तो 1 बराबर 20। 1 बराबर 20। तो यहाँ कितना सिक्का होगा? यहाँ 40 सिक्का होगा। यहाँ कितना होगा? तो 6 है तो 120 सिक्का होगा। और यहाँ कितना होगा? 320 सिक्का होगा। यहाँ कितना होगा? 320। तो अब आप निकालेंगे कुल मूल्य। तो इसका कुल मूल्य देखेंगे तो 40 रुपया, इसका कुल मूल्य देखेंगे तो 60 रुपया और 320 है, तो इसका कुल मूल्य देखेंगे 4 से भाग दे देंगे तो इसका कुल मूल्य 80 रुपया। 40 रुपया, 60 रुपया और 80 रुपया सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 180 रुपया। तो कितना अंतर होगा? 180 रुपया। चलिए आप लोग भी से क्वेश्चन नंबर 27 को नोट करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अगली क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कहाँ पढ़ेंगे? अगली क्वेश्चन 28 की तरफ। अभी हम लोग देखे हैं क्वेश्चन नंबर 27, अब देखने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28, जिससे कि पहले क्वेश्चन नंबर 28 देखने से पहले हम क्या करेंगे? एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। दिया रहेगा दो बर्तन, जैसे कि आप जानते हैं कि डीलर जो होता है, जिसे हम दूध वाला कहते हैं, वो क्या किया? एक बार की बात है कि हम क्या किए, क्लास लेकर के जस्ट निकल रहे थे, तो एक मेरा जो दोस्त है वो बहुत ही कंजूस है, और वो जब हमसे मिलता है तो कुछ न कुछ चूना लगा कर कहीं जाता है। क्या करता है? कुछ न कुछ चूना लगाता है। कहने का मतलब कि कुछ न कुछ खर्चा करा ही देता है, मेरा पॉकेट खाली करवा देता है। तो हम उस दोस्त को देखते हैं मार्केट में आते हुए, तो हम क्या करते हैं? उससे छुप कर भागने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन क्या हुआ
कि जब वो हमें सामने से देखा, हम रास्ता मोड़ दिए, वो हमें बुला भी रहा था, तो हम उन बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन क्या हुआ, तब तक वो दौड़ते दौड़ते हमें हमारे पास तक चला आया। तो फिर सोचे कि आज भी मेरा पॉकेट पूरा खाली होने ही वाला है, कोई बात नहीं है। तो गए तो बोला दोस्त कुछ खटका पानी होगा, हम कहो चलिए चलते हैं कि कुछ चाय पानी पी लेते हैं। थोड़ी सी आगे बढ़े तो एक चाय की दुकान मिला, जिस पर हम लोग बैठ करके चाय वालों को ऑर्डर दिए कि आप 2 कप चाय बनाइए, 2 कप चाय बनाइए। तो वो क्या किया, वहां से एक डीलर यानी कि दूध वाले जो थे, दूध वहां पहुंचाते थे, वो 2 ड्राम का दूध मिक्स करके उसमें दिया था। किसे? चाय वाले दुकानदार को 2 ड्राम का दूध मिक्स करके दिया था। एक में से 5 लीटर दिया था और दूसरे में से 10 लीटर दिया था। कहने का मतलब यानी एक में से 2 अनुपात 2 रेशियो 1 के रेशियो में दूध दिया था, और दोनों में वो दूध वाला बोल रहा था कि इसमें हम दूध और पानी का रेशियो दोनों में अलग अलग है। आइए हम अब उसी प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है कि आपके सामने 2 बर्तन हैं, आपके सामने 2 बर्तन हैं, बर्तन नंबर ए और बर्तन नंबर बी। आपके सामने 2 बर्तन हैं। क्या है कि आपके सामने 2 बर्तन हैं, 2 बर्तन हैं। दोनों बर्तन क्या है कि दूध से भरा हुआ है। इसका हम नाम डाल देते हैं ए और इसका नाम डाल देते हैं बी। दोनों बर्तन क्या है, दूध से भरा हुआ है। अच्छा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो दूध वाला होता है, डीलर होता है, वो हमें पूरे शुद्ध दूध नहीं देता है, जिसमें कुछ क्या होता है, पानी भी मिक्स होता है। क्या होता है, पानी भी मिक्स होता है। अगर इसमें कह दे कि 4 अनुपात 5 के अनुपात में क्या हो, दूध तथा पानी, इसे हम ऊपर लिख देते हैं, इतना क्या हो दूध और इतना क्या हो पानी, इतना क्या हो पानी। अगर इसमें कह दे, अगर इस ड्राम में कह दे इसी में कि आपको 5:6 में क्या हो, पानी हो, इसी में आपको कह दे कि 5:6 में हो, इतना क्या हो, दूध हो और इतना क्या हो, पानी हो, और इतना क्या हो, पानी हो। अगर इसमें से 2 लीटर देता है और इसमें से 1 लीटर देता है, और दोनों का क्या करता है, एक तीसरी बर्तन में डाल देता है। दोनों को एक तीसरी बर्तन में डाल देता है, जिसमें क्या है, मिठाई बनने वाला है, तो ये क्या होगा, बड़ा बर्तन होगा। दोनों को एक तीसरी बर्तन सी में ला करके डाल देता है। दोनों को क्या करता है, एक तीसरी बर्तन सी में ला करके डाल देता है। किसमें, सी में। आपको इसमें दूध तथा पानी का रेशियो बताना है। क्या बताना है, दूध तथा पानी का रेशियो बताना है। तो यहाँ कितना है दूध पानी, तो 4 लीटर दूध और 5 लीटर पानी। यहाँ 5 लीटर दूध है तो कितना पानी है, 6 लीटर पानी। कितना पानी है, 6 लीटर पानी। इससे अगर हम दोनों को काउंट करें तो कितना होगा, 9। इस दोनों को काउंट करें तो कितना होगा, 6 5 11, 6 5 11। अब यहाँ देखेंगे 2 लीटर में से 2 लीटर में से अब हम सी की बात कर रहे हैं। 2 लीटर में से दूध कितना है, दूध है 4/9, दूध है 4/9। अगर बी में से लाता है तो 1 का कितना, 5/11। कितना है, 5/11। ये क्या है, दूध। ये हम 6 दूध की बात करते हैं, और यहाँ क्या होगा, पानी। यहाँ क्या होगा, पानी। अगर 2 लीटर का 5/9 क्या है, पानी है, प्लस 1 का 6/11 क्या है, पानी। इस दोनों का हम सोल्व करें तो 8/9 प्लस 5/11 अनुपात 10/9
प्लस 6/11। दोनों का एलसीएम लेंगे 11 नमा 99, 11 मतलब 11 थे 88 और 9 बचे 45, 9 बचे 45। यहाँ एलसीएम लेंगे 99, यहाँ होगा 11 दहाई 110 और 9 छक 54, 9 छक 54। ये 99 से 99 कट गया, यहाँ रेशियो मिला, यहाँ है 8 5 13, 1 8 7 12 और 1 13, 8 7 12 133 अनुपात 164। रेशियो क्या मिला 133 अनुपात 164। तो इसमें कितना होगा 133 अनुपात 164 के अनुपात में दूध और पानी होगा। किसमें? बर्तन सी में, बर्तन सी में। अगर आपसे इसी क्वेश्चन को इस तरह से नहीं पूछ करके क्वेश्चन को बदल दिया होता, क्या बदल दिया होता कि दो बर्तन हैं, कौन कौन? बर्तन ए और बी। कौन कौन बर्तन हैं? बर्तन ए और बी, जिसमें बर्तन ए में 4:5 के रेशियो में क्या है? दूध तथा पानी का रेशियो है। बर्तन बी में 5:6 में दूध तथा पानी का रेशियो है। इन दोनों बर्तन में से किस रेशियो में बर्तन सी में किस रेशियो में बर्तन सी में मिश्रण को मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में दूध तथा पानी का रेशियो 133 रेशियो 164 हो जाए। तो हम क्या मानते हैं कि अगर यहाँ से x उठाता है तो यहाँ से क्या करता है? y लीटर उठाता है। यहाँ से x लीटर उठाता है तो यहाँ से कितना उठाता है? y लीटर। तो x का दूध कितना है? x का दूध कितना होगा? 4/9। x का दूध कितना होगा? 4/9 प्लस y का दूध कितना होगा? 5/11 बट्टा, यानी अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। तो फिर क्या होगा कि x का पानी कितना है? 5/9, y का पानी कितना है? 6/y का पानी कितना है? 6/11 और टोटल दूध अनुपात पानी कितना हो जाता है? तो 133/164। कितना हो जाता है? 133/164। कितना हो जाता है? 133/164। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो 4x 5y नीचे एलसीएम लेंगे। इसे सोल्व करके आपको निकलेगा, या सोल्व कर ही देते हैं, आपको होगा 99 11 चौक 44x प्लस 44x प्लस 9 5 45y। इसे सोल्व करके निकलेगा x बटे y बराबर 2/1। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे तो हम इसे इसी प्रकार से क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। आइए और हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ से मुलाकात कराते हैं। अगली क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28 है, जो कि ITI 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है ITI 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ITI 2012 का। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ITI 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है ITI 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो बर्तन है, कौन कौन? A एवं B, जिसमें स्पिरिट एवं जल का अनुपात, स्पिरिट माने एल्कोहल होता है, एल्कोहल एवं जल का अनुपात 5:2 एवं 7:6 के अनुपात में मिश्रित कर रखे गए हैं। इन दोनों
मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाए ताकि जिसमें स्प्रिट एवं जल का अनुपात 8:5 हो। तो चलिए इसे फिगर से समझते हैं। दो बर्तन हैं, कौन कौन? बर्तन ए तथा बी। दो बर्तन हैं, बर्तन का नाम है ए और एक दूसरा बर्तन आपके सामने मिलाते हैं, जिस बर्तन का नाम है बी। जिस बर्तन का नाम है क्या? बी। बर्तन ए, बर्तन बी, दोनों भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? तो स्प्रिट तथा जल से, यानी एल्कोहल तथा जल से। किससे भरा हुआ है? एल्कोहल तथा जल से। अगर हम इसमें एल्कोहल एवं जल की बात करें तो कितना है? 5:2 में एल्कोहल और ये क्या है? वाटर। एल्कोहल वाटर। आगे देखेंगे तो ये भी पैक है। ये किससे पैक है? तो ये भी पैक है एल्कोहल और वाटर से। और इसमें एल्कोहल तथा वाटर 7:6 के अनुपात में है। क्या? एल्कोहल और वाटर। एल्कोहल और वाटर 7:6 के अनुपात में है। इस दोनों को लेकर के एक तीसरी बर्तन में डाला जाता है, तो जिसका अनुपात कितना हो जाता है? जिसका अनुपात हो जाता है, क्वेश्चन में दिया है 8:5। जब हम इस दोनों को लेकर के तीसरी बर्तन में डालते हैं तो अनुपात हो जाता है 8:5। कितना हो जाता है? 8:5। तो ये एल्कोहल और वाटर, एल्कोहल और वाटर। तो आपको बताना है कि किस अनुपात में डाला गया। तो हम मानेंगे अगर इसमें से x उठाया गया तो इसमें से क्या उठाया गया होगा? y। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5 2 7 और इस दोनों को जोड़ देंगे तो 7 6 13। तो ये x का कितना उठाया गया होगा? पहले हम एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल बटे वाटर, एल्कोहल बटे वाटर बराबर 8:5। एल्कोहल बटे वाटर। एल्कोहल बटे वाटर से बनाते हैं तो एल्कोहल कितना है? x का 5/7 जोड़ y का 7/13, y का 7/13 बटे क्या? फिर x का वाटर कितना है? 2/7 जोड़ y का 6/13, y का 6/13 बराबर क्या होगा? 8/5। बराबर क्या होगा? 8/5। तो हमें इसमें को सोल्व करके x और y निकालना है। x और y निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा? 5x प्लस 7 बटे 7 प्लस 7y बटे 13 बटे क्या होगा? 2x बटे 7 प्लस 6y बटे 13 बराबर क्या होगा? 8/5। बराबर क्या हो जाएगा? 8/5। अब हम फिर इसको आगे ले, अगर हम फिर इसको आगे ले तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। तो ये हो जाएगा 13×5 65x प्लस 7×5 35y बटे फिर 91 और यहाँ क्या होगा? 13 दूना 26x प्लस 7 छक 42y, 7 छक 42y। 91 से 91 कट गया, 91 से 91 कट गया, 91 से 91 कट गया और ये क्या है? 8/5, 8/5। फिर हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 25 बचा कितना? 2 6 5 30 2 32x प्लस 35 5 165y बराबर क्या होगा? 8 6 48 4 8 16 4 20 208 x प्लस 8 गुना 16 बचा कितना? 1 और 8 3 24 1 25 256y 256y। x इधर आएगा तो घट जाएगा
8 घटेगा 25 में से तो बचेगा कितना 17 117x बराबर 117x बराबर ये घटेगा तो 1 इधर घटेगा तो 1 9 91 y x बराबर 91। अच्छा 13 से कटेगा 13 सत्ते 91 13 नमा 117 x बराबर 7 और x बटे y बराबर 7/9 7/9। तो क्या मिला x अनुपात y बराबर 7/9। फाइनली क्या मिला आंसर मिला। तो क्वेश्चन नंबर 28 को आप लोग क्या करेंगे नोट करेंगे। इसे हम जिस प्रकार से अल्कोहल बटे वाटर रखे हैं इसको हम वाटर बटे अल्कोहल से भी बना सकते हैं। इसे हम वाटर बटे अल्कोहल से भी बना सकते हैं। चलिए अब इसे मिटाते हैं और अगली क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। अगली क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। अगली क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। अगली क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। कितना देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों का सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। आप लोग भी उसे पढ़िए जरूर पढ़िए। कहा है कि एक पीपे में 49 लीटर मिश्रण है। इस मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 5:2। इस मिश्रण में कितना पानी और डाल दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाए 7:4 हो जाए। कह रहा है कि एक पीपा है यानी कि एक बर्तन है जिस बर्तन में अल्कोहल तथा पानी यानी अल्कोहल और वाटर का अनुपात है 5:7। कितना है 5:7 है। और टोटल इसका आयतन कितना है तो 39 लीटर है। कितना है 49 लीटर है। अब कह रहा है कि इसमें कितना पानी और डाल दिया जाए। कह रहा है कि एक हम दूसरे जग लाएंगे और इससे हम इसमें कितना पानी डाल देंगे। इस जग से हम इसमें कितना पानी डाल देंगे कि रेशियो क्या हो जाए 7:4 हो जाए। कितना हो जाए 7:4 हो जाए। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो कह रहा है कि 5:7 में कितना में 5:7 में। तो ये है 5/7 में क्या है 5 और 7 में कितना मिलाएंगे तो हम मिलाएंगे x लीटर। कितना मिलाएंगे तो हम यहाँ मानते हैं कि x लीटर वाटर मिलाएंगे। तो वाटर डायरेक्ट कहाँ पे मिलेगा अपने वाटर में। इसमें मिलेगा वाटर में। पहले हम इसका वैल्यू ही निकाल लेते हैं। क्या इसे हम ऐसे नहीं बना करके पहले क्या निकालते हैं वैल्यू निकालते हैं। तो 7 बराबर कितना दिया है 49 लीटर। 7 बराबर क्या लीटर है 49 लीटर। तो 1 बराबर 7 लीटर। 1 बराबर कितना 7। तो क्या होगा 7 × 35 और 7 दूना 14 35 लीटर अल्कोहल होगा। तो 14 लीटर क्या होगा वाटर होगा। 14 लीटर वाटर होगा। तो हम इसे बनाते हैं अब अल्कोहल बटे वाटर से। अल्कोहल बटे वाटर से। तो अल्कोहल 35 है वाटर कितना है ये फर्स्ट मेथड है। इसे हम इस क्वेश्चन को 4 मेथड से बनाएंगे। अल्कोहल बटे वाटर। अल्कोहल कितना है 35 वाटर कितना है 14। वाटर आएगा तो किसमें मिलेगा अपने वाटर में। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा अल्कोहल तथा वाटर का अनुपात हो जाएगा 7:4। कितना हो जाएगा 7:4।
ये कितना गुना है, 5 गुना है, तो यहाँ भी 5 गुना होगा, तो 4 5 20, तो x का वैल्यू कितना हुआ 6 लीटर। x का वैल्यू कितना हुआ 6 लीटर। आइए हम इसे सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड क्या देखेंगे कि वाटर बटे एल्कोहल। अब किससे बनाएंगे, वाटर बटे एल्कोहल से। तो वाटर बटे एल्कोहल बनाएंगे, तो वाटर बटे एल्कोहल में क्या होगा, वाटर कितना है 14 और आके इससे में मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा x बटे क्या एल्कोहल कितना 35 बराबर क्या 4 बटे 7। यहां देखेंगे इससे हम सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे 7 पर 35 5 गुना है, तो 5 गुना ये भी होना चाहिए, तो 5 का 20 होना चाहिए। x बराबर कितना डालना होगा 6 लीटर। x बराबर कितना डालना होगा 6 लीटर। इसी क्वेश्चन को अगर हम थर्ड मेथड से बनाएं, इसी क्वेश्चन को अगर हम थर्ड मेथड से बनाएं तो कह सकते हैं एल्कोहल बटे टोटल, एल्कोहल बटे टोटल। तो एल्कोहल कितना है, एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल है 35 और टोटल कितना है 49। टोटल कितना है 49, बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा x। एल्कोहल बटे टोटल, एल्कोहल बटे टोटल। तो एल्कोहल कितना है, आगे जाएगा तो होगा 7 बटे कितना होगा 7 बटे, और टोटल कितना हो जाएगा तो 7 4 11, 7 4 11। यहाँ देखेंगे 7 बचे 35, तो यहाँ क्या कितना होना चाहिए था 11 बचे 55, तो कितना घट रहा है x बराबर 6 लीटर, x बराबर 6 लीटर। इससे ही हम अगर फोर्थ मेथड से बनाए, यानी कि चौथा मेथड से बनाए, तो हम कह सकते हैं क्या, एल्कोहल बटे वाटर से बनाए हैं तो वाटर बटे, एल्कोहल बटे टोटल से बनाए हैं तो हम बनाएंगे इसे वाटर बटे टोटल से। इससे बनाएंगे वाटर बटे टोटल से। तो वाटर कितना है 14, बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा x, कितना बढ़ जाएगा x। टोटल कितना बढ़ेगा 49 प्लस x, तो वाटर कितना हो जाएगा 4 और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 7 4 11, 7 4 11। इसे भी सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना निकलेगा 6 लीटर, x बराबर कितना निकलेगा 6 लीटर। तो इतना ही नहीं, फिलहाल बोर्ड पर जगह नहीं था, इसी कारण हम 4 मेथड बनाए हैं। इसे हम अगर चाहे तो इसे हम 9-10 मेथड से भी बना सकते हैं। कितने मेथड से, 9-10 मेथड से भी हम इसे बना सकते हैं। अब अगली क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और 2 एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और 2 एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, आज की क्लास की आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। आज की क्लास की आखिरी सवाल देखेंगे और वो होगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है 2 एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 एक पूछा था सीजीएल में, एसएससी सीजीएल का कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2003 का, और एक पूछा है रेलवे में आरआरबी 2007 में, 2007 में। ताइए हम इसे देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीका से, और क्वेश्चन नंबर 30 को साथ साथ क्या कर लेंगे, वीवीआई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वीवीआई कर लेंगे। कह रहा है कि किसी मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक हो तो इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी होगी। आगे ये तो बहुत ही आसान निकला। कह रहा है कि एक बर्तन है, क्या है, एक बर्तन है, क्या है कि एक बर्तन है जिसमें क्या है स्प्रिट और पानी है, यानी कि एल्कोहल और वाटर है। क्या है, एल्कोहल और वाटर है, स्प्रिट और वाटर है। तो इसे कितना है 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के। इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक हो, टोटल अगर हम जोड़े तो कितना होगा 5। रेशियो को अगर जोड़ दो तो कितना होगा 5। वाटर से एल्कोहल रेशियो में कितना अधिक है 1,
तो 1 बराबर दिया है 3 लीटर। 1 बराबर क्या दिया है 3 लीटर। तो पूछा है कि मिश्रण में स्पीड की मात्रा कितनी है, स्पीड कितना है 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 9 लीटर। 3 बराबर कितना हो जाएगा 9 लीटर। तो आज हम लोग पढ़े रेशियो की 3rd क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 तक। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 तक बिल्कुल अच्छे तरह से समझ रहिएगा और नोट भी किए होइएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रख दी जाती है। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए और बने रहिए अपने चैनल मैथ के जादूगर पे।